अभी के टाइम में देखेंगे आप, टीम किसी का भी नहीं है। सब कोई बोलते मेरे लाखों का टीम है, लेकिन वो लाखों का टीम बिखरने में, खत्म होने में एक दिन लगता है। सेकंड या एक पल लगता है, एक दिन। करोड़ों का पे आउट, लाख रुपया और लाख से जीरो आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इंसान जितना स्ट्रगल करता है लाइफ में और जितना प्रैक्टिकल फेस करता है, और जब वो ऊपर जाता है ना, तो उसकी सारी सिचुएशन उसको मालूम होता है जो कैसे रहना चाहिए। जो इस स्ट्रगल को कभी फेस नहीं करता, ऊपर चले जाते हैं, तो उनके अंदर में, जैसे आपने बताया, बाउंसर, ईगो, बहुत सारी चीजें आ जाते हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सब मुझसे शायद परिचित होंगे। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं एक ब्रांड स्टोरी कोच हूँ। पिछले 30 वर्षों से ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आपने मेरी कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मुझे मिलता रहता है। मगर जीवन में एडवेंचर अगर है, रोमांच है, तभी जीवन बहुत बेहतरीन होता है। और मेरे जीवन का आज एडवेंचर भरा पल है, क्योंकि आज मेरा ये पहला पॉडकास्ट है। मुझे तो बहुत से लोगों ने बुलाया था इंटरव्यू के लिए पॉडकास्ट पे, बट मैं एज अ होस्ट आज पहली बार आपके सामने पॉडकास्ट में आ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए रोमांच से भरा पल है। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम करेंगे एक खास शख्सियत से, जिनको मैं 15 वर्षों से जानता हूँ। मेरे अजीज दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और उन्होंने कामयाबी के एक शिखर को टच किया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। वो प्रो क्रिएटिव मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उन्होंने एक छोटी सी कंपनी को कहाँ पहुँचा दी, एक बड़ा रूप दे दिया, और हज़ारों लाखों लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, अच्छा जीवन व्यापन करने के लिए, रोजगार करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए। आज मैं कुछ लम्हे उनके साथ बिताऊंगा, उनके बारे में जानूंगा, उनके साथ गुफ्तगू कहूँगा। तो आप तैयार रहें, एंड हियर वी गो, गेट रेडी। सुबोध, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं आपको सुबोध कह रहा हूँ। बिल्कुल। आप मेरे भाई की तरह मुझे इज्जत देते हो। बस इनका नाम सुबोध कुमार रॉय है, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रो क्रिएटिव मार्केटिंग के। सुबोध, इस कामयाबी के लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह कामयाब होते रहें। मेरा शुरुआती प्रश्न आपसे ये होगा, आप मुझे बताएं, क्या वो ख्याल मन में आया था जिसकी वजह से आपने ये कंपनी बनाई? तो इसकी सबसे बड़ी बात है, जो मैं इस इंडस्ट्री में 2003 से हूँ। जी जी। और जब 2003 से हूँ, तो मुझे लगता है जो आज के टाइम में अगर यूथ को कोई एम्प्लॉयमेंट दे सकता है इंडस्ट्री, तो सबसे ज़्यादा अगर दे सकता है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। राइट। यही ख्याल दिल में आया। जो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही शानदार बिजनेस है। अगर नेक तरीका से, सही ढंग से, इथिक्स के साथ, लीगली के साथ अगर अच्छा काम किया जाए, तो इससे बड़ा इंडस्ट्री कुछ नहीं हो सकता है। तो ये दिल में ख्याल आया, और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे बेटर काम करने का ऑप्शन है, जिसकी वजह से मैंने सोचा जो नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री को बहुत ऊपर के लेवल पे लेके जाना है। तभी जाकर ये कंपनी को हमने 3 डायरेक्टर मिलकर इसको फाउंड किया। और मैं थोड़ा सा आपको और छेड़ूंगा, माफ करें, चलेगा, मैं थोड़ा आपको और छेड़ूंगा। एक अजीब सा वर्ड है, बस इस गुफ्तगू के लिए मैं छेड़ूंगा। एक तो एक ख्याल आया और एक हमने शुरुआत की। तो ये ख्याल आते शुरुआत करना एक रिस्क भी था, क्योंकि आप ऑलरेडी शायद किसी कंपनी के साथ थे, जुड़े हुए होंगे। तो ये जो शिफ्ट किया आपने, ये आप और भी किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते थे एज अ नेटवर्कर, बट खुद की कंपनी बनाना, ये पल मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, ये कैसे हुआ? ये आपका सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जी जी जी। क्योंकि ये कंपनी का बहुत ज़्यादा कंपनी है इंडिया में, और लीडर्स भी हैं। तो मैं एज ए लीडर ही था इस इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं पे जो गैप है, इस इंडस्ट्री में कुछ गैप है जी। जो किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा बहुत टाइम तक काम करता है, तो उसकी गहराई पे जाता है। राइट। और गहराई में जाने से उसके प्लस माइनस दोनों उसको समझ में आता है। ठीक है। तो इतना साल काम करने के बाद मुझे समझ में जो आया, जो इस इंडस्ट्री में कुछ गैप्स है। जैसे गैप्स नंबर 1 मैं बोलूँ तो जो प्रोडक्ट के प्राइस है, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करें, तो एक अपने आप में चैलेंजिंग है हर कंपनी के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगा इस चैलेंज को अगर कोई एक्सेप्ट करके सचमुच अगर रेंज में लेके आ जाए, रेंज में, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ने रेंज में लाया, उसी सेम प्रोडक्ट को जो ऑनलाइन जो दुकान पे मिलता है उससे 1 रुपया भी कम हो तो ऑनलाइन में लेकर आए, जिससे उनका बिजनेस ग्रो हो गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज भी इतना अच्छा इंडस्ट्री होने के बाद भी हम लोगों को जाके बोलते हैं आप नेटवर्क में आइए, काम करिए, जुड़िए, बहुत बड़ा कुछ होगा, लेकिन सब नहीं आते। तो एक रीजन मुझे समझ में आया, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छी बात है,
लेकिन प्राइस एक इशू है। जी 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 जी। तो मुझे ये चैलेंज को लगा जो अब कोई ले नहीं रहा है इसको, सब जानते सभी है लेकिन इसके ऊपर में कोई काम नहीं करना चाहते। ओके। तो मुझे लगा जो अब मैं कब तक ऐसे सोचूं, मुझे काम करना चाहिए। तो एक रीजन था जो मुझे इंस्पायर किया, जो अभी तक कोई नहीं कर रहा है। जी। सेकंड, मुझे लगा जो और भी कुछ इसके अंदर में है, प्लस पॉइंट है, जैसे नेटवर्क में जैसे एक और ऑप्शन है, जैसे प्रोडक्ट प्राइस के साथ साथ में क्या इंसान के हैबिट को बिना चेंज किए भी नेटवर्क कराया जा सकता है। ओह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं जी। वो कैसे? तो अगर वो भी अगर हम लोग करवा सकते हैं, ये मैं चैलेंज जैसे बोल रहा हूँ, तो अगर करवा सकते हैं तो नेटवर्क अपने आप ही होगा। तीसरा, मुझे लगा जो नेटवर्क में इतने सालों से काम कर रहे हैं, जितने सारे नेटवर्कर हैं या लीडरशिप देते हैं, तो जब वो काम करते हैं तो उनका पे आउट आता है। जब काम अभी के टाइम में देखेंगे आप, टीम किसी का भी नहीं है। सब कोई बोलते मेरे लाखों का टीम है, लेकिन वो लाखों का टीम बिखरने में, खत्म होने में एक दिन लगता है, सेकंड या एक पल लगता है, एक दिन। करोड़ों का पे आउट, लाख रुपया और लाख से जीरो आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। हमने देखा है ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है इस इंडस्ट्री में। तो मुझे ऐसा ख्याल आया जब किसी बंदा ने 10 साल आपके कंपनी को टाइम दिया है, तो जब काम किया तो उनको पे आउट गया। अब अगर किसी कारण से उनका बिजनेस जीरो हो जाए या बिजनेस कम जाए तो उनको पे आउट क्यों नहीं जाना चाहिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ये सारे कुछ बातें थी जो मुझे अंदर से, इंडस्ट्री में मैं इतना सालों से हूँ, तो मुझे लगा ये पेन पॉइंट है, मतलब दर्द है जो नेटवर्क को अच्छे लेवल से करते हैं। तो इस दर्द को मेरे अंदर में फीलिंग्स आए, जो इस दर्द के ऊपर में अभी तक कोई कंपनी हो या टॉप लीडरशिप हो काम नहीं कर रहा है। तो मुझे इंस्पायर किया और तब जाकर मैंने ये कंपनी को वास्तविक रूप से शुरू किया 5 सितंबर 2020 से। क्या बात। आपने बड़ा एक यूनिक पॉइंट रेज किया कि एक व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी के 10 साल मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं और उसने मेहनत करके अगर नेटवर्क खड़ा किया, किसी कारण से वो डिसकंटिन्यू कर देता है, कोई भी रीज़न हो, लेकिन उसकी जो इनकम का, उसने जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड मिलते रहना चाहिए। जी। ये मैंने भी अपने 30 साल के करियर में ऐसा एक यूनिक पॉइंट शायद ही सुना हो कहीं पे, और बहुत बेहतरीन पॉइंट आपने इसको इंक्लूड किया। सुबोध, हम कहते हैं प्रोडक्ट जो है वो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा है जी, और पे आउट जो है वो दिल है। बिल्कुल राइट। और एजुकेशन सिस्टम बॉडी है जी। मैं अपने नजरिए से अगर इसको पेश करूं तो क्या ये तीनों अलाइनमेंट को ध्यान रखा गया है? बिल्कुल जी। जैसे आपने आत्मा बताया, प्रोडक्ट के बिना कोई कंपनी आगे चल नहीं सकती है। और प्रोडक्ट भी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, थोड़ा यूनिक होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। ऑल कैटेगरी जो इंसान है, जैसे हम लोग मानते नहीं है लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए, जो लोअर मिडिल क्लास अपर क्लास, तो सारे रेंज के प्रोडक्ट को अगर कोई रखे और क्वालिटी को मेंटेन करे और प्रोडक्ट में आपका जान है, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। कि जो आपके बिजनेस को प्रोडक्ट की क्वालिटी ही आपको ऊपर उठाएगी और प्राइस। तो इसका हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा है। साथ में पे आउट, जहां तक आपने पे आउट की बात बताया, तो पे आउट भी अपने आप में होता है। एक कहावत है, मजदूर का पसीना सूखने से पहले अगर उसके मजदूराना चला जाए तो मजा आ जाता है। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। जी 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 जी। तो बहुत सारे कंपनी का हम लोगों ने देखा, वीकली पे आउट है, मंथली पे आउट है। हम लोगों ने सोचा अगर पैसा देना ही है, अगर किसी का पे आउट बनता है, किसी का टीम से सेल हुआ प्रोडक्ट या यूज हुआ तो उसका कमीशन बना, तो ये कमीशन जब देना ही है तो वाई वीकली, वाई मंथली, अच्छा क्यों ना डेली दिया जाए। क्योंकि जो पैसा से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इसके ऊपर में इंप्लीमेंट तो कोई करे। तो हम लोगों ने ये सोचकर ही इंप्लीमेंट किया। और डेली का पे आउट, आज का काम करो, 200 रुपया मिनिमम पे आउट है, अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। और ये हम लोग 4.5 साल से, जब से कंपनी शुरू हुई है तब से कंटिन्यू दे रहे हैं। मतलब खर्चा अगर रोज है तो इनकम भी रोज होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी में, प्राइस रेंज में होनी चाहिए, पे आउट जबरदस्त होनी चाहिए। तो ये सारे चीजें अलाइनमेंट में। और एजुकेशन, तो एजुकेशन की तो सर मैं अहमियत समझता हूँ, 2003 से हूँ। अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर कोई यूथ खड़ा रह सकता है तो वो है सिर्फ एजुकेशन। राइट। आज अगर इनकम की बात आती है, एजुकेशन सिस्टम भी हमारा इंडिया में जो है ज्यादातर फोकस करवाया जाता है, आप अच्छा से पढ़ो ताकि आपको अच्छा नौकरी मिले। ये इसलिए नहीं पढ़ाया जाता जो आप अच्छा से नॉलेज लो, नौकरी तो आपको खोज कर आएगी अगर आपके अंदर में वो टैलेंट है। क्या बात। तो वही एजुकेशन नेटवर्क में दिया जाता है। क्या बात। और इसको अगर प्रॉपर तरीका से यूथ को दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है जो यूथ ज्यादातर नौकरी मांगने पे डिपेंड रहेंगे, वो नौकरी देने पे विश्वास करेंगे। तो ये तीनों अलाइनमेंट है हमारे यहाँ पे। राइट। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी सुबोध जी ने एजुकेशन की बात की और
ये मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इसमें एक छोटी सी भूमिका सुबोध जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद। हम लोग भी बहुत सौभाग्यवान खुद को समझते हैं, प्रो क्रिएटिव का फैमिली खुद को सौभाग्यवान समझता है, जो आप जैसे इतने बड़े ट्रेनर, वर्ल्ड क्लास के मोटिवेशनल है, आप कोच है, मेंटर है, जो भी मैं बोल दूं सब कम है। तो आपके साथ में भी पूरा प्रो क्रिएटिव फैमिली करके बहुत खुशी महसूस कर रहा है, और हम लोग जरूर विश्वास करते हैं यूथ को और वुमेन पावर और जितने भी कैटेगरी के पर्सन है सबको हम लोग उनके मंजिल पे टॉप पे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया माइंड सेटअप के नजरिए से। और मुझे बहुत और मुझे पूरा विश्वास है आपसे बड़ा और आपसे डेप्थ रखने वाला अभी भी इंडिया में कम ट्रेनर है। मैं इसको संभाल के रखूंगा दिल में। थैंक्स सुबोध। जैसे हम कहते हैं यार, प्लान बड़ा टफ है, मतलब पूरी दिन मेहनत किए, पूरा महीना मेहनत किए, लेकिन प्लान में इतना, माफ करें मेरे शब्दों को, लोचा वर्ड यूज करते हैं कि प्लान में इतना लोचा है कि यार जितना हम मेहनत किए उसके हिसाब से पे आउट नहीं आ रहा है, या फिर रीपरचेज इतना हाई है जी, है ना, कि अगर जब तक इतना रीपरचेज नहीं करेंगे हमको सब पे आउट नहीं मिलेगा, क्वालिफाई। तो ये बड़ा हमारा जो अनुभव रहा है, इसको क्या ख्याल में रखा गया है? मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा सर। अभी मार्केट में दो तरह का, आप भी जानते हैं, दो तरह का बिजनेस मॉडल है। एक है जो आपको ज्यादा मार्जिन चाहिए, प्रोडक्ट कम बिके लेकिन मार्जिन ज्यादा चाहिए। इसका एग्जांपल आपको मालूम है बहुत सारे, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। जी। और कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल है जो ज्यादा प्रोडक्ट बिके, वॉल्यूम में बिके और मार्जिन कम भी होगा तो चलेगा। राइट। तो वॉल्यूम में बिजनेस करने वाला मेरे ख्याल से ज्यादा, जो एक दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ज्यादा मार्जिन के साथ में बेच रहे हैं, उससे ज्यादा इनकम कर रहे हैं। तो मैं इस सेकेंड वाली पॉलिसी पे बिलीव करता हूं, जो अपना मार्जिन कम हो, मार्जिन लोगों के बीच में जाए, क्या बात, पे आउट के रूप में जाए, और वॉल्यूम में ज्यादा बिजनेस हो। अगर वॉल्यूम में ज्यादा बिजनेस हो रहा है तो वही बहुत बड़ा इनकम हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए प्लान में ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया है, जो हर कंपनी सोच में पड़ जाएगी जो इतना पे आउट भी दिया जा सकता है। यस, दिया जा सकता है अगर नियत तो। मैंने बोला वॉल्यूम में खेलना है हमें, तो वॉल्यूम में खेलने के लिए हम लोगों ने कम मार्जिन रखा है और पे आउट को बहुत इजी तरीका से डेली दे रहे हैं, और जो बिजनेस मॉडल है उसको बहुत शानदार बनाया है। अभी तक का पूरा यूनिकनेस है इसके अंदर में। अगर कोई भी बंदा हमारे कम्युनिटी, अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐड कर सकता हूँ, बोलो। जैसे हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके खुद के दुकान है, अच्छा, खुद के शॉप है, कुछ ना कुछ बिजनेस में है। जैसे मान लीजिए किसी का गारमेंट का बिजनेस है, तो मैंने बोला अगर आपका गारमेंट का बिजनेस है, अगर हमारा भी कोई भी कम्युनिटी का मेंबर अगर आपके शॉप में आता है तो आप क्या करना चाहेंगे उसके साथ? क्या स्पेशल एक कुछ लगाव होता है? आप उसको कुछ अलग से डिस्काउंट देना चाहेंगे, जो भैया ये तो हमारा कम्युनिटी का मेंबर है, इसको अलग से एक डिस्काउंट दिया जाए, अपना प्रॉफिट सब डिस्काउंट दे सकते हैं। राइट। ठीक इसी तरह ग्रोसरी का दुकान हो, बहुत आदमी का है, किसी का मेडिसिन का दुकान है, ऐसे करके बहुत सारे शॉप है। तो जब भी हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ही कम्युनिटी मेंबर के पास जाते हैं, तो हमारे कम्युनिटी के मेंबर होने के कारण उनको एक स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। और वो स्पेशल जो डिस्काउंट है उनके आईडी पे चला जाता है। लवली। और उस आईडी से जब प्रो क्रिएटिव के कोई भी हेल्थ केयर हो, पर्सनल केयर हो, ब्यूटी केयर हो, होम केयर हो, ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोडक्ट हो, ऐसे बहुत सारे रेंज हमारे पास में 120 के आसपास में प्रोडक्ट अभी फिलहाल के लिए है। जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है बंदा, तो वो जो उनको डिस्काउंट मिला था, उस डिस्काउंट वॉलेट को हमारे यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। रिडीम कर सकते हैं, जी। और जैसे ही रिडीम करते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, तो उन्होंने जो भी खर्च किया जी, जो भी खर्च किया, एक तो रिडीम कर लिया, ऊपर से हमारे यहाँ पे जो भी खरीदे, जो भी अमाउंट का खरीदे हैं, हम लोगों ने एक रिवार्ड पॉइंट का मॉडल बनाया है। इस रिवार्ड पॉइंट के मॉडल के माध्यम से क्या होता है, जो भी खर्च किया है, थोड़ा थोड़ा करके ही उनको 100% तक कैशबैक आने का एक ऑप्शन बन जाता है। जिसके माध्यम से कोई अगर 5-10 साल काम कर ले, उनके टीम में बहुत सारे खरीदारी हो चुकी है, जब खरीदारी हुआ तो पे आउट गया, और जब खरीदारी उनका बंद हो गया, लेकिन कंपनी में तो खरीदारी हो रही है, कोई ना कोई तो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उससे क्या कुछ रॉयल्टी के रूप में निकाल के दिया नहीं जा सकता है? ये रिवार्ड पॉइंट का मॉडल के माध्यम से हम लोग आज तक 4.5 साल में सक्सेसफुल किया इसको। क्या यूनिक पॉइंट। एक बताते हुए बहुत दुख की बात है, मुझे खराब लग रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। हमारे यहाँ पे काम करते हुए एक यंग लड़का था, 23 ईयर्स का नाम, 23 ईयर्स उनका उम्र होगा, 1 साल ही काम किया होगा उसने। और एक बंदे थे जिनका उम्र मेरे ख्याल से 47-46 के आसपास होगा, वो दोनों ही आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये बहुत खराब लगता है।
तो जो मैंने यंग लड़का का बताया, उनका बिजनेस ना के बराबर है, लेकिन आज जो उन्होंने 1 साल काम किया था जी, और कंपनी में काम हो रही है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन के वजह से उनके टीम में रिवार्ड पॉइंट था। तो आज उनके फादर को बेटा नहीं है, लेकिन बेटे के रूप में फिनेंशियल जो कुछ हेल्प जाता है, उनके फादर बोलते हैं जो मेरा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन कुछ जो पैसा जो सपोर्ट में आ रहा है, एक अपने आप में मुझे बहुत एक सहूलियत दे रहा है, नहीं तो फिर बहुत मुसीबत हो जाता, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक उसी तरह और एक जो सीनियर पर्सन, जो मैंने बोला 47 साल उम्र होगा उनका, 1.5 साल हो गया वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके टीम में कुछ बिजनेस हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन बिजनेस होने के बाद भी आप भी देखेंगे बहुत सारे ऐसा बिजनेस मॉडल है जो बहुत मेहनत करके भी 40 से 50 हजार का पे आउट बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है सर। लेकिन आज मुझे बताते हुए जो बिजनेस मॉडल ये अपना आरपी का पावर है, रिवार्ड पॉइंट का पावर है, जो आज वो नहीं है, लेकिन आज उनके फैमिली में उनके फादर हैं, उनके मदर हैं, उनके मिसेज है, उनके खुद के बच्चे हैं जी। आज उनके फैमिली में एक ऐसा अमाउंट जाता है जिस अमाउंट से फैमिली आराम से चल सकता है, और ये हम लोग नहीं दे रहे, ये सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम के माध्यम से, रिवार्ड पॉइंट के माध्यम से उनके फैमिली को सपोर्ट जा रहा है। तो मुझे गर्व फील होता है, प्राउड फील होता है जो इस तरह का कोई बिजनेस मॉडल है जिसके वजह से ये लोगों को आज फाइनेंशियली हेल्प हो रहा है। यानी सफलता में हम कहते हैं कि दुआएं जब साथ में मिले तो वो रियल सफलता है जी, बिल्कुल। और इसका ख्याल आपने और प्रोक्रिएटिव की टीम ने पूरी तरह रखा है। आपका शेड्यूल नेचुरली मैं समझ सकता हूँ दिन पे दिन और बिजी होता जाएगा, और आप डायरेक्टली फ़ोन उठाते हैं तो और भी बिजी होता जाएगा। इस पूरी डिस्कशन में, इस पूरी चर्चा में, इस पूरी जर्नी में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप टाइम निकाल पाते हैं? वो तो मैं पहले निकालता हूं सर। ओह अच्छा अच्छा। एक मेरा मानना है, इंसान जब तक मरता नहीं है, लास्ट सांस जब तक नहीं लेता है, तब तक उसको अपने अपग्रेड के ऊपर में, अपने को अपडेट करने के रूप में बुक पढ़ना चाहिए या बहुत सारी चीजें हैं वो करना चाहिए। तो मैं इसके लिए पहले टाइम निकालता हूं। सुबह उठ कर ही मैं 2 घंटा अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर में और मेंटल बॉडी के ऊपर में काम करता हूं। मैं चाहे जितना भी शेड्यूल बिजी हो जाए, इसके ऊपर में पहले काम करना है, इसके बिना हम लोग अधूरा है। क्या बात है। हमारे जो उस्ताद जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, जिम रॉन साहब, आपने नाम सुना होगा। अच्छा। और दोस्तों उनका कहना है कि जितना आप टाइम अपने काम को देते हो उससे ज्यादा खुद की डेवलपमेंट को दो जी, क्योंकि काम आपको 2 वक्त की रोटी देगा और खुद की डेवलपमेंट आपकी किस्मत बनाएगा जी जी। तो आप अपने ऊपर 2 घंटा रोज मिनिमम देते ही देते हैं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। नेक्स्ट गोल, हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, एक ड्रीम होता है जी। ड्रीम 10 साल का प्रोजेक्ट होता है, गोल साल भर का। तो नेक्स्ट गोल या ड्रीम सुबोध क्या है अपना? सर नेक्स्ट ड्रीम जो है, मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना है, बट मैं खुद को, अपने आप को यस्टरडे से हर रोज बेटर बनाना चाहूंगा। तो मैं चाहता हूं जो दुनिया में मुझे पहला जो मेरा गोल है, जो मेरा पहला ड्रीम है, टारगेट है, ड्रीम बोलना गलत होगा, मेरा टारगेट है और गोल है, पैशन है, मकसद है, तो है जो 2030 के अंदर 31 दिसंबर के अंदर वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनना है। अब वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी में मुझे दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। अगर हम जो डेली अगर खुद को बेटर बना रहे हैं, कंपनी का सब सिस्टम अगर बेटर हो रहा है, डेली टू डेली बेटर हो रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला 4 से 5 साल के अंदर हम लोग जरूर बेस्ट हो जाएंगे। मुझे अगर मैं दूसरे से कंपेयर करूंगा ना, तो रात का नींद खराब हो जाएगा। वो इतने बड़े टर्नओवर कर रहे हैं, वो बहुत सारी कंपनी है जो इतने सारा टर्नओवर कर रहे हैं, तो मुझे रात का नींद खराब होगा, मैं टेंशन में आ जाऊंगा, मेरा माइंड काम ठीक नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे दूसरे से कंपेयर करना ही नहीं है, मुझे खुद से कंपेयर करना है। और ये कंपेयर करते करते मेरा ही मकसद है, जिस दिन मेरे अंदर से फीलिंग्स आ जाए, जो एक वर्ल्ड क्लास की कंपनी, जो बेस्ट कंपनी होती है, जो कल्चर डेवलप करती है, जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप करती है, जो सारे सिस्टम को बनाती है, पे आउट प्रोडक्ट से लेकर सारे सिस्टम को बनाती है, जिस दिन मुझे आया जो हम सबसे अलग कर रहे हैं और सबसे बेस्ट कर रहे हैं, उस दिन मैं समझ जाऊंगा हम लोग बेस्ट हो गए, नंबर 1 हो गए। तो मुझे 2030 तक अपने कंपनी को सारे प्रोक्रिएटिव मेंबर के साथ में और आपको साथ में लेकर नंबर 1 बनना है सर। और नंबर 1 की जो आपने परिभाषा बताई है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 बनना है, लेकिन अपनी क्लैरिटी से और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जी, किसी से तुलना करके नंबर 1 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कंपनी की शुरुआत हुई तो बहुत सारे मित्र आपके साथ थे, हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, थे और हैं। मैंने नॉर्मली देखा है कि जब 3-4 साल गुजर जाते हैं तो
बहुत से लोग चले जाते हैं, बट जितना मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, सारे पुराने मित्र, चाहे वो नेटवर्किंग में हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो ऑफिस, सब आपके साथ है। ये क्या मैजिक है, आप जरा समझाएं जी। ये आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा और बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो हम लोगों ने देखा है, जो भी कंपनी में स्टार्टिंग के जो फाउंडर होते हैं, जो स्टार्टिंग के लीडर्स होते हैं, शुरुआत तो करते हैं कंपनी को, लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ कंपनी में या कहीं पे कुछ ऐसा कुछ इशू होता है, जिस इशू के कारण स्टार्टिंग के सारे लीडर छोड़ते जाते हैं, नए आते हैं, पुराने छोड़ते हैं। तो इसका मैंने आपको पहले बताया था, हम लोगों ने एक रिवार्ड पॉइंट, एक ऐसा जबरदस्त चीज बनाया है जिसके प्लान में ही एक ऐसा इनबिल्ट सिस्टम डाल दिया है। अच्छा, बिजनेस मॉडल में ही ऐसा इनबिल्ट सिस्टम डाल दिया है जो कोई छोड़ के जाना भी चाहे तो ना जाए। क्योंकि जो मेरा मानना है, पैसे से सबसे ज्यादा प्यार हर इंसान करता है। जब पैसा टाइम पे मिले और काम कम होने के बाद भी मिले तो छोड़ के जाने का ऑप्शन कम जाता है। तो ये हम लोगों ने इनबिल्ट डाला है प्लान के अंदर में। और दूसरा बात मैं बताना चाहूंगा, जो मेरा पर्सनली मानना है, अगर हम लोगों से अच्छा बिहेव करते हैं, उनका मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, अपना विजन के साथ में उनको अलाइन करते हैं, तो उनको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारा दिल साफ है, उनको कभी अगर उनका जितना भी बड़ा पे आउट आ जाए, हमें देने का अगर नियत है, बहुत जगह पे तो यही इशू आ जाता है, जब बड़ा पे आउट बनता है तो मैं बोलना नहीं चाहता ऊपर मंच पे, लेकिन देना नहीं चाहते हैं, तब जाके इशू चलना चालू हो जाता है। तो अगर आपका देने का नियत है, जितना भी बड़ा पे आउट बन जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई इंसान आपको छोड़ के जाने वाला है। तो ये इनबिल्ट प्लान और हमारा नियत दोनों ही सबको पकड़ के रखे हुए। फिर भी मैं आपको बोलूंगा, हमारे यहाँ पे साथ में जब शुरुआत किए थे, तो 1 महीना के अंदर में हमारे पास लगभग 200 ऐसे लीडर जुड़े थे अपने साथ में। आज सारे लीडर हैं, सिर्फ 3 लीडर को छोड़ के। मैं लीडर का नाम नहीं बताऊंगा, बात नहीं, वो 3 लीडर एक कारण से नहीं है, सिर्फ एक ईगो बोलते हैं। आपने बड़ी ऑनेस्टी से ये भी बता दिया, लोग नहीं बताते हैं इसको भी। जी जी। तो वो ईगो के वजह से नहीं है। जी जी। जो ये कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है, उनको मालूम नहीं था, इसीलिए जुड़े थे अपने साथ, और जब बड़े होने लगे तो ईगो क्लैश कर गया। तो वो 3 लीडर को छोड़कर मैं बहुत खुश नसीब हूं, जो 197 ऑल लीडर्स आज भी स्टील कंपनी में है और बहुत जबरदस्त तरीके से साथ में है। मैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंसल्टेंट के रूप में प्रोजेक्ट लेता हूं, तो मैं उनके एमडी से ये पूछता हूं, डायरेक्टर से, 2 पैरामीटर है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के। एक, आपके आने के बाद मैं अपना बायोडाटा फाड़ के फेंक दूं जी, और दूसरा, मेरी टीम क्या मेरे लिए जान दे सकती है जी। तो इस पैरामीटर पे मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने 2.5 महीना एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप सब लोग पूरी तरह खरे उतरते हैं। इसके लिए मैं मुबारकबाद आपको देना चाहूंगा जी। शुक्रिया। सुबोध, हम अपने ऑलमोस्ट अंतिम क्वेश्चन के पड़ाव में एंटर कर रहे हैं। नॉर्मली मैं देखता हूं एमडीज, डायरेक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं, या तो उनके आसपास बाउंसर्स होंगे, या आप उनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, या वो बियॉन्ड रीच चले जाते हैं। बट आपका या जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, मैंने सबको देखा है, वो डाउन टू अर्थ हीरो भी हैं और डाउन टू अर्थ भी हैं। ये आप लोगों ने कैसे सोचा, क्या मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको मैं रेज करना चाहूंगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछ लिया है। हाँ। देखिए, मेरा जहां तक मानना है, जो इंसान जितना स्ट्रगल करता है लाइफ में और जितना प्रैक्टिकल फेस करता है, और जब वो ऊपर जाता है ना, तो उसकी सारी सिचुएशन उसको मालूम होता है जो कैसे रहना चाहिए। जो इस स्ट्रगल को कभी फेस नहीं करता, ऊपर चले जाते हैं, तो उनके अंदर में, जैसे आपने बताया, बाउंसर, ईगो, बहुत सारी चीजें आ जाते हैं। तो हम लोगों ने लाइफ में ये सारी चीजें, स्ट्रगलिंग फेस देखा है। नीचे से ऊपर तक गए हैं, तो नीचे का भी फेज मालूम है, ऊपर का भी फेज मालूम है, ऊपर से कैसे इंसान गिरते हैं वो भी मालूम है। तो मैं जितना भी ऊपर जाऊं, मेरा अंदर का जो बिलीव सिस्टम बन चुका है, या अंदर तक बोलिए तो बिलीव से भी आगे बन चुका है, जो चीज है, मेरा मानना है, जो हमेशा आप जितने भी ऊपर जाए, डाउन टू अर्थ रहे, क्योंकि आप रोल मॉडल बन रहे हैं अपने टीम के सामने। अगर आप ऐसा जैसा बिहेव करेंगे, आपका टीम वैसा ही करेगा। आप जो बोलेंगे वो टीम वो नहीं करेगी। जी 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 जी। आप जो दिखाएंगे टीम वही करेगी। अगर हम खुद डाउन टू अर्थ ना रह के दिखाए टीम को, तो फिर वो मायने नहीं रखता है, टीम आपको फिर फॉलो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मैं एक एग्जांपल सेट करने के लिए, और खुद के अंदर में जो मेरा है उसको महसूस करने के लिए, हमेशा मैं जिंदा हूं, डाउन टू अर्थ हूं, मतलब मैं जिंदा हूं। क्या बात। और मैं टीम को दिखाने के लिए, जो आप भी ऐसे बनो। अगर आपको ऊपर उठना है, तो पहला आपको जमीन पे पांव हमेशा रखना है, और जितना भी ऊपर चले जाए, जमीन से पांव आपका हटना नहीं चाहिए। तो इसको मैं मानता हूं सर, बिलीव करता हूं। इसीलिए मैं अंदर से, मेरा बिहेव में आ गया है। आप बोलेंगे मेरा बिहेव में दिखता है, और मैं देखता हूं जितने भी हमारे टॉप लेवल पे सबके बिहेवियर में वो ऑटोमेटिक है। जी जी, पता भी नहीं पड़ेगा कि वो डायरेक्टर है या नहीं है। राइट। सुबोध, हम बिल्कुल क्लोजिंग सेशन की तरफ हैं। आप कोई मैसेज देना चाहें तो?
मैं सबको एक फाइनल सर के साथ में मैसेज देना चाहूंगा, सारे यूथ और वुमेन पावर, जितने भी वुमेन है हमारे दुनिया में, इंडिया में, हमारे वेस्ट बंगाल में, मैं सबको एक मैसेज देना चाहूंगा, सुबह से लेकर रात तक, आज एजुकेशन सिस्टम हो या आपका काम का करने का तरीका, किस लिए हम लोग काम करते हैं, किस लिए पढ़ाई करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए, यानी ऑनेस्टी से इनकम आए। तो आज जो सबसे बड़ी बात है, आप क्या चीज में अपने कैरियर को भी ग्रोथ कर सकते हैं और ऑनेस्टी के साथ में आप बड़ा इनकम बना सकते हैं। जॉब में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जॉब में बन रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी है, बिजनेस है, सब में हो रहा है। लेकिन अगर आप मानेंगे तो सबसे ज्यादा अगर माना जाए तो सबसे ज्यादा कोई इंडस्ट्री अगर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकती है तो मेरा मानना है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। क्यों? इसके अंदर में आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता है, आप इसके अंदर में आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, ये नहीं देखा जाता है। जी, जी, जी। आप काले हैं, लंबे हैं, देखने में अच्छे हैं, खराब है, ये कोई पॉइंट नहीं देखा जाता है। जब कोई पॉइंट देखा नहीं जाता है, आपके क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जा सकता है, तो आपके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये आप बताएं मुझे, अगर आप टॉप क्लास के लेवल पे जॉब पाना चाहते हैं तो ये सारा क्राइटेरिया तो देखना ही पड़ेगा। आप टॉप पे पहुंच नहीं सकते इसके बिना। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो ये सब भी फैक्टर रखता है। ये सब बिना फैक्टर के आप अपने बिजनेस को टॉप पे नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन नेटवर्क ही एक ऐसा मार्केटिंग बिजनेस है जिसमें ये कोई फैक्टर नहीं रखता है, आप टॉप पे जा सकते हैं। सिर्फ एक चीज चाहिए, आपके अंदर में जीत चाहिए। राइट। तो मैं फाइनल मैसेज जो सर ने बताया, मैं मैसेज देना चाहूंगा, सारे यूथ और सारे इंडियन आगे आइए। नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, नौकरी देना है तो नेटवर्क करिए, खुद को डेवलप करिए, खुद का पर्सनैलिटी को डेवलप करिए, ऐसा पर्सनैलिटी बनाइए, ऐसा बिहेवियर बनाइए जो लोग आपको रोल मॉडल माने और आपका एग्जाम्पल दे। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में सब मिलता है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। दोस्तों, ये थे हमारे प्रो क्रिएटिव के मैनेजिंग डायरेक्टर सुबोध कुमार रॉय। आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरा रोल एज अ होस्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। लेकिन बने रहिए, अंग्रेजी में कहते हैं स्टे कनेक्टेड। हम और भी बहुत मैजिकल पॉडकास्ट आपके पास लेके आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।